मुझे यह शादी नहीं करनी है, हानिया ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। मुझे जहांगीर पसंद नहीं है, मैं इस शादी को नहीं करूंगी। यह सुनकर फरहाद को कुछ नया नहीं लगा। वह अच्छी तरह जानता था कि हानिया सिकंदर, मेरे मामा की छोटी बेटी, उसे सख्त नापसंद करती है, बहुत तीव्र नफरत करती है, और वजह कोई और नहीं, उसकी मरहूम बहन रानिया की वजह से। और मैं, फरहाद अली, बचपन से सिर्फ हानिया से मोहब्बत करता था और करता रहूंगा, चाहे हानिया मुझसे सारी जिंदगी नफरत करती रहे। वह मुझे अपनी बहन का कातिल समझती है। वह मुझे बार बार दरिंदा, भेड़िया कहती है, क्योंकि रानिया की मौत बड़ी दर्दनाक हुई थी। पर मैं बेकसूर हूं। यह सब एक ऐसा खतरनाक खेल था जो रानिया और उसके आशिक अब्बास ने खेला था, जिसका अंजाम ऐसा होना ही था। मेरा नाम जहांगीर है। बचपन में मेरे माँ बाप एक हादसे का शिकार हो गए और मुझे दुनिया में अकेला छोड़ गए। मरते हुए मेरी माँ ने मेरी जिम्मेदारी अपने भाई को दे दी। मेरे माँ बाप मेरे लिए इतनी जायदाद, होटल, फैक्ट्रियां छोड़कर चले गए कि मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। खैर, मामा मुझे अपने घर ले गए। मामा और मम्मी ने मुझे बहुत प्यार दिया, शायद जितना कोई और नहीं दे पाता। मामा की दो बेटियां थीं। सबसे बड़ी रानिया, जो बहुत मॉडर्न और खूबसूरत थी। उस पर जवानी बहुत टूट कर आई थी। वह अपनी खूबसूरती को अच्छी तरह जानती थी, इसीलिए बहुत घमंडी थी। और मेरी मोहब्बत, मेरा चैन, मेरा सुकून, हानिया। हाँ, मैं उसका दीवाना हूं। जब भी उसे देखता हूं, पूरी दुनिया भूल जाता हूं। वह हर चीज में लाजवाब है, चाहे खूबसूरती हो या उसका अखलाक। मैं हर बार उसे अपना प्यार बताने की कोशिश करता, पर क्या ताकत थी, कुछ नहीं कह पाता। वह इतनी खूबसूरत थी कि मेरा दिल पागल हो जाता। बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होंठ, जिनका रस पीने के लिए मेरा दिल बेकरार रहता। सुनहरे गाल, चांदी जैसी गर्दन, भरा भरा शरीर जो ईमान को खराब कर दे। मैं हानिया से शादी करना चाहता था। उसे जायज तरीकों से उसका शरीर छूना चाहता था। उसके पूरे बदन को चूमना चाहता था। उसकी गहराइयों में डूबना चाहता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि हानिया को मुझसे शादी करनी पड़ी। वाकया यूं था कि मेरे मामा सिकंदर की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें हार्ट अटैक आया था। हम उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले गए, पर डॉक्टर ने कहा कि मरीज की हालत बहुत नाजुक है और वह किसी बात की टेंशन लेकर बैठे थे। मैं बहुत परेशान था। उनकी हालत देखी नहीं जा रही थी। फिर उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में बुलाया और कहा, देखो जहांगीर, मेरी हालत ठीक नहीं। मुझे अपनी सेहत की कोई उम्मीद नहीं। लगता है मेरा वक्त करीब आ गया है। मैंने कहा, मामू, ऐसा मत कहिए। अल्लाह न करे आपको लंबी उम्र मिले। मामा ने जवाब दिया, मेरे बाद हानिया और तुम्हारी मम्मी फौजिया का कोई नहीं। तुम्हारे अलावा तुम्हें आज हानिया से निकाह करना होगा। समझ रहे हो ना? मेरी आखिरी ख्वाहिश है। तुम जानते हो मैं हानिया से कितना प्यार करता हूं, पर वह तुम्हें पसंद नहीं करती। वह नादान है, नहीं जानती किस हीरे को खो रही है। मेरी बात मानो और इनका ख्याल रखना। मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है मामू, मैं तैयार हूं। इंशाअल्लाह आपकी ख्वाहिश पूरी करूंगा। फौजिया मम्मी और हानिया का हर तरह ख्याल रखूंगा। यह सुनकर सिकंदर मामा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, जाओ, फौजिया और हानिया को बुला लाओ। मैं कमरे से निकला तो कॉरिडोर में हानिया खड़ी थी। मैंने कहा, मम्मी, मामा आप दोनों को बुला रहे हैं। वह तेजी से कमरे में दाखिल हुई और मामा की हालत देखकर रो पड़ी। मैंने समझाया, मम्मी, ऐसा न करें। मामा को आपके हौसले की जरूरत है। मामा ने हानिया को पास बुलाकर कहा, बेटी, मेरी आखिरी ख्वाहिश है, तुम जहांगीर से शादी करो। तुम्हें कभी इससे जुदा नहीं होना, वादा करो। हानिया ने रोते हुए जवाब दिया, पापा, अगर यह आपकी ख्वाहिश है तो मैं वादा करती हूं। कुछ ही देर बाद हॉस्पिटल में हमारा निकाह हो गया। मामा ने हमारी शादी देखकर आंखें बंद कर लीं।